परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तपह हुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट योग पुरुष स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान के सब संतों को प्रणाम करते हैं। पुष्कर राज की पवित्र धरा को प्रणाम करते हैं। विराजमान सभी मुमुक्षुजन, गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासक, माताओं बहनों एवं भाइयों और बालक बालिकाओं सबके हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को प्रणाम और दूर संचार के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोतागणों के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण। मीराबाई जी के जीवन के उन प्रसंगों को हम लोग श्रवण कर रहे थे। जो मीराबाई को और मजबूत किए जा रहे हैं। जैसे जैसे मीराबाई के जीवन में परीक्षाएं आती जा रही है, वैसे वैसे जीवन में मीराबाई और मजबूत होती जा रही है। मैंने कल भी आप सबको जिक्र किया था कि परीक्षा किसी के जीवन में आती है तो वो व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए आती है, पीछे धकेलने के लिए नहीं आती है। परीक्षा व्यक्ति को आगे की ओर बढ़ाएगी। परीक्षा होगी तभी तो पास करके अगली क्लास में बच्चा जाएगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में अगर परीक्षाएं का दौर शुरू हो गया है आना, तो समझिएगा कि हमारे जीवन में हम आगे की यात्रा कर रहे हैं, हम भगवान तक की यात्रा कर रहे हैं। आना चाहिए ना, परीक्षा तो आती रहे, अच्छा है, बढ़िया है, व्यक्ति संभलता हुआ चलेगा। पर मीरा जैसी परीक्षाएं तो हमारी तो कहां आती है भाई। कल मीराबाई के को दर्शन हुए नरसिंह भगवान के, स्वयं साक्षात वो नरभक्षी शेर स्वयं नरसिंह भगवान बनकर के आए थे। फिर भी मीरा डरी नहीं है, क्योंकि साधना करते करते व्यक्ति को हर कण कण में, हर जीव में भगवान का दर्शन होने लग जाता है। यह सीधा सा मतलब है। आपकी साधना जैसे जैसे बढ़ेगी, आपको जैसे जैसे भगवान में प्रेम होगा, वैसे वैसे आपको जड़ वस्तु भी कोई नजर आएगी, उसमें भी आपको परमात्मा दिखने लगेगा। ये साधना का प्रताप है, ये साधना का परिणाम है। ये मीराबाई को उस शेर के अंदर भी कौन दिखा? नरसिंह भगवान दिखे। मीराबाई जी की जो दृष्टि है वो निर्मल हो चुकी थी। भजन करते करते उनकी जो दृष्टि है वो परिवर्तन हो गई थी। सबका भला सोचना, सबके प्रति भला सोचना, सब में भगवान का दर्शन करना, ये बात। भेद दृष्टि जहां खत्म हो जाती है, वह मीराबाई की स्थिति हो गई थी। और मीराबाई बैठी है एक दिन, अपने महल में विराजमान है मीराबाई जी। और आज मीराबाई ठाकुर के सामने बैठी है। आज मीराबाई जी को अपने गुरुजी की याद आई है। यूं तो रोज
गुरु वंदना करना, गुरु जी के प्रति गुरु मंत्र का जाप करना, गुरु की निष्ठा, गुरु नजदीक रहे या न रहे, लेकिन गुरु के प्रति जो निष्ठा है वो व्यक्ति की चाहे 7 समुद्र पार भी क्यों न हो, गुरु निष्ठा मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि शरीर से गुरु आपके पास हर क्षण नहीं रह सकता है, लेकिन गुरु मंत्र जो है, गुरु श्रद्धा है, वो आपके पास हर पल रह सकती है। गुरु मंत्र का जाप मीराबाई रोज करती थी। गुरु जी के प्रति निष्ठा थी, वो तो उस समय से बनाया था, तब से लेकर अभी तक वो की वो निष्ठा है गुरु जी के प्रति। क्योंकि मीराबाई जी वापस पधारी नहीं पीहर, विवाह होने के तत्पश्चात मीराबाई पधारती नहीं है, अभी तक तो नहीं पधारी। अभी तक हम प्रसंग सुना कहीं मीराबाई, इतने वर्षों में मीराबाई जी अपने पीहर नहीं पधारती है। और मीराबाई ने विचार करा गुरुदेव आ जाए जरा तो सत्संग की चर्चा भी कर ले और पीहर की चर्चा भी कर ले। कहाँ मेरे क्या है, घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या है स्थितियों, परिवार के बारे में जानने की इच्छा हुई मीराबाई जी की। तो मीराबाई ऐसे भाव से अपने और बैठी बैठी ऐसे मीराबाई गा रही है, हे सतगुरु मिलता जा जो जीर दिन गुरु। मीराबाई जी सदगुरु को याद कर रही है कि सदगुरु आओ तो मिलता जाना, अगर मेरे पीहर पधारो, आप मेरे वहां सत्संग करने पधारो तो जरा आप मेरे से मिलकर के जाना, मैं आप सबको कुछ संदेश देना चाहती हूं मेरे पीहर वालों को। हे सतगुरु मिलता जा जो जीर दिन गुरु, मिलता जा जो जी, मारा पीहर यारी बातां थोड़ी मन कहता जा जो जी। अरे मारा पीहर यारी बातां थोड़ी मन कहता जा जो जी। सतगुरु मिलता जा जो जी रे दिन गुरु मिलता जा जो जी। पीहर यारी बातां थोड़ी मन कहता जा जो जी। पीहर यारी बातां थोड़ी मन कहता जा जो जी। सोना जेड़ी पीड़ी पड़गी दुनिया बतावे रोग, सोना जेड़ी पीड़ पड़गी दुनिया बतावे रोग। रोग रोग मोह को चोन लागे, रोग दोग मोह कछोन लागे। अरे जीव भजन रे माय हो, जीव भजन रे माय। सतगुरु मिलता जा जो जी रे दिन गुरु मिलता जा जो जी। पीहर यारी बातां थोड़ी मन कहता जा जो जी। पीहर यारी बातां थोड़ी मन कहता जा जो जी। कहता जा जो जी, कहता जा जो जी, कहता जा जो जी, माने कहता जा जो जी। मार पीहर यारी बातां थोड़ी मन कहता जा जो जी। पीहर यारी बातां था कहता जा जो जी। मारा बाबो सा बींद बतायो पकड़ बताई बाँ। मारा बाबो सा बींद बतायो पकड़ बताई बाह। अरे पकड़ बताई राह। कहीं के वो मैं कहीं न समझू, कहीं के वो ना कहीं न समझूं। जीव भजन रे माय हो, जीव भजन रे माय। सतगुरु मिलता जा जो जी रे दिन गुरु मिलता जा जो जी। पीहर यारी बातां थोड़ी मन कहता जा जो जी। हाँ पीहर यारी बातां थोड़ी मन कहता जा जो जी। सतगुरु मिलता जा जो जी रे दिन गुरु मिलता जा जो जी। पीहर यारी बातां थोड़ी मन कहता जा जो जी। पीहर यारी बातां थोड़ी मन
कहता जाजो जी, कहता जाजो, कहता जाजो, कहता जाजो जी, माने कहता जाजो, कहता जाजो, कहता जाजो जी। पी हरियारी बातां थोड़ी मन कहता जाजो जी, पी हरियारी बातां थोड़ी मन कहता जाजो जी। मारे देश रा लोग भला है पहने कंठी माला, मारे देश रा लोग भला है पहने कंठीर माला। राम जी पहने कंठी माला, राम जी पहने कंठी माला। मारे लागे भाई भतीजा, मारे लागे भाई भतीजा, राणा रे राणा जीजा साला हो। सतगुरु मिलता जाजो जी रे, दिन गुरु मिलता जाजो जी। पी हरियारी बातां थोड़ी माने कहता जाजो जी, हाँ पी हरियारी बातां थोड़ी मन कहता जाजो जी। सासरियो संसार छोड़ियो पिवही लागे प्यारो, सासरियो संसार छोड़ियो पिवही लागे प्यारो। राम जी पिवही लागे प्यारो, राम जी पिवही लागे प्यारो। बाई मीरा ने गिरधर मिल गया, बाई मीरा ने गिरधर मिल गया। चरण कमल लिपटायो हो, चरण कमल लिपटायो। सतगुरु मिलता जाजो जी रे, दिन गुरु मिलता जाजो जी। पी हरियारी बातां थोड़ी मन कहता जाजो जी, पी हरियारी बातां थोड़ी मन कहता जाजो जी। सतगुरु मिलता जाजो जी, दिन गुरु मिलता जाजो जी। पी हरियारी बातां थोड़ी मन कहता जाजो जी, हाँ पी हरियारी बातां थोड़ी मन कहता जाजो जी। पी हरियारी बातां मन गुर कहता जाजो जी। इस प्रकार से मीराबाई जी सद्गुरुदेव को याद करती है और कहती है, गुरुदेव कितना समय हो गया है, कब के बिछड़े, कितना समय हो गया आपसे बिछड़े हुए, अब तो कभी दर्शन दे दो आकर के, इस अभागिन को दर्शन दे करके तार कर दो प्रभु, पार कर दो। ऐसे मीराबाई मानो अपने गुरुदेव को याद कर रही है, चिंतन चल रहा है गुरुदेव के प्रति मीराबाई का। मीराबाई अपने जीवन के अंदर दुखों का सामना करते करते भी कभी शिकायत नहीं करती है परमात्मा से, कभी ये नहीं कहती है प्रभु आप मुझे इतना दुख क्यों देते हैं, इतना परेशानी आती है, संकट आते हैं। कभी दोष नहीं दिया मीराबाई ने, अपने अंदर ही दोष देखा, ठाकुर को दोष नहीं दिया। मीरा के भक्ति का प्रवाह चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। रोकने के हजार प्रयास किए जा रहे हैं, रोकने के हजारों प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन मीरा की भक्ति का जो प्रवाह है वो रुकने का नाम नहीं। देखिए गंगा होती है ना, गंगा की धारा चलती है, बीच में कोई चट्टान आ जाए, चट्टान आ जाती है बड़ी, तो गंगा रुकती है उससे? रुकती नहीं है, गंगा चलती रहेगी। चट्टान आ भी जाएगी तो चट्टान के ऊपर से निकल जाएगी, वो छलांग लगा के निकल जाएगी, लेकिन गंगा कभी रुकेगी नहीं। और अगर मान लो ज्यादा वेग होता है, ज्यादा ही वेग से आ रही है गंगा, और चट्टान को भी तोड़ करके फोड़ करके वो निकल जाती है, फेंक देती है चट्टान को भी। पानी का वेग इतना होता है। इसलिए इसी प्रकार से मीरा जी के जीवन में भी भक्ति का प्रवाह चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कई प्रकार के वेग भी आते हैं ना, तो वेग आप जानते हो ना कैसे निकल जाते हैं। कल हमने सुना था ना, क्या वेग आया था, नरसिंह भगवान आए थे ना, देखिए आप
कृपा हो जाती है। ये भगवान की कृपा है। हजारों प्रयत्न किए गए मीराबाई के भक्ति के प्रवाह को रोकने के लिए, लेकिन कोई काम ना आया प्रयत्न किसी प्रकार का। अनवरत साधना मीराबाई की जारी है। सबने परिवार ने, राज परिवार दुखी हो गए कि करे क्या, मीरा को कैसे रोके भाई, कोई बताओ ना, कोई तरीका बताओ। विक्रम सिंह की जो मां है वो आई। हार्डी भाई, हमने एक दिन जिक्र किया था ना कि राणा सांगा के 3 पत्नियां थी, 3 पत्नियों का जिक्र हुआ था। सबसे बड़ी जो रानी थी राणा सांगा के, उनका नाम था धनाबाई। धनाबाई बड़ी ही भगवान की भक्त थी। ध्यान से सुनिएगा, मीराबाई जी की जो सबसे बड़ी सासू थी वो थी धनाबाई, और धनाबाई का पुत्र था वो थे भोजराज जी। मुख्य जो सासू है मीराबाई की, सग्गी सासू, वो है धनाबाई। पर धनाबाई ने कभी मीराबाई को रोका नहीं। कहते ना, सास कहे मीरा भैरे बावरी, सास कहे कुलनाशी, कहते ना, अपन गाते हैं ना। तो सासू कौन सी है, जरा ध्यान से, किसी, क्योंकि शब्द में कभी कभी हम किसी का अपमान कर देते हैं। सासू कौन सी, वो सासू सबसे छोटी वाली सासू थी। मीराबाई की सबसे बड़ी जो सासू थी वो थी भोजराज जी की माता धनाबाई थी वो। और छोटी जो राणा सांगा की पत्नी थी उससे छोटी, वो थी पवार जी, जिनका पुत्र रतन सिंह था। हमने कथा सुनी थी ना, रतन सिंह भोजराज के बाद में रतन सिंह राजा बना था। रतन सिंह भी मारा गया था, फिर मर गया था। तो रतन सिंह जी की जो मां थी उनका नाम था पवार जी, और जो सबसे छोटी जो सासू मीराबाई जी की है उसका नाम है हार्डी देवी। वो विक्रम सिंह की माता जी है, और वो सब गिरे की मूल है। बा मीराबाई जी दुख देवती रहे, कणी ओन कणी बोन कणी बो करती रहे, परेशान करती रहे मीराबाई जी। और उदाबाई जो है वो विक्रम सिंह की बहन है, वो विक्रम सिंह की बहन है उदाबाई। और वो जाती तो है नहीं अपने ससुराल, उसके तो पति हो गए खत्म। अबे बा बट्टी छाती माते मूंग दले बस। अब महाराज सारे लोग विचार करते हैं कि मीरा का क्या करें, क्या करें। एक दिन हार्डी बाई ने अपने बेटे विक्रम से कहा, राजा विक्रम एक काम कर। कहा कि क्या? कहा कि अब की बार जो मैं बताती हूं ना प्लानिंग, वो काम करो, षड्यंत्र। कहा कि हमारे चित्तौड़गढ़ के अंदर एक भूत महल है। भूत महल है ना? कहाँ है? वो तो बड़ा भयंकर है, वो तो वहां तो कोई जाता ही नहीं नजदीक शाम के समय। कहाँ? उसके अंदर बहुत बड़े बड़े भूत प्रेत पिशाच रहते हैं। क्यों नहीं अपन उस भूत महल के अंदर मीरा को भेज देते हैं, और भूत लग जाएंगे, चेड़ा लग जाएगा और वहीं मर जाएगी। भूत लग जाएंगे तो मर जाएगी, और मैं बाहर से बंद करके आ जाऊंगी। उसकी चाबी मुझे दे, तुम उसकी चाबी मुझे दे। कहा माँ कैसी बात करती हो, तुम कैसे जाओगी? अरे कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं मीराबाई को भेज दूंगी, तुम मुझे चाबी तो दे। कहा ठीक है। विक्रम सिंह ने अपनी माँ को चाबी दी, कहा ये ले जाओ। भूत महल की, भूत महल कौन खोले भाई? हजारों सालों से जो बंद पड़ा था महल, उसमें कौन खोले उसको? जो भी अतृप्त आत्मा होती थी वो उसके अंदर डलवा दी जाती थी, उस जगह के अंदर बांध दी जाती थी। वो सारी हजारों हजारों भूत प्रेत पिशाच उस भूत महल में भरे पड़े थे। अंदर कौन जावे? शमशान की तरह था पूरा। हार्डी बाई चाबी लेकर के गई, अपने 2-3 सखियों को साथ में लेकर के चलती है हार्डी बाई। शाम का समय था और शाम का समय मीराबाई जी के पास में आई। मीराबाई के राजमहल में जैसे प्रवेश करा, मीराबाई उस समय ठाकुर की पूजा कर रही थी। जैसी सासू माँ आई, वो उठ करके सासू माँ को प्रणाम करा, और मीराबाई जी ने कहा क्या बात है माता जी? माँ आज खोटी बहू की कैसे याद आ गई आपको?
आज इस बहू की कैसे याद आई आपको? हाड़ी बाई ने कहा, अरे मीरा बहू क्या बताएं, इच्छा तो बहुत होती है तुमसे मिलने की। हमने सोचा बहू तो हमारे पास में नहीं आती है, हम ही बहू के पास में चले जाएं। देखिए आप षड्यंत्र करने के लिए आई है ना, तो मीठा बोल रही है। अब तरीका देखना, बोल रही है कि भाई बहू को समय नहीं है, तू तो सेवा में लगी हुई है, इसलिए हमने सोचा हम ही तुम्हारे पास में आ जाते हैं, इसलिए आई हूं कि कहिए इस छोटी सी इस खोटी बहू के लिए आपकी क्या सेवा करूं मैं? आपकी क्या आदेश है आपका? जो आप कहेंगे आपकी सेवा में क्या करूं मैं? हाड़ी बाई ने कहा कि मीरा बाई आप तो भक्ति महारानी हो, आप तो भक्ति करती रहते हो, आप तो भगवान का भजन करती रहती हो, एक छोटी सी बात मुझे पूछनी थी। कहा कि बोलो। कहा कि मेरे एक बहन है, उस बहन की बेटी है, उसके पता नहीं अभी कुछ दिनों से उसके कुछ ऐसे बहकी बहकी बातें करती है, शरीर पता नहीं क्या हो रहा हो गया उसको किसी ने बताया दिखाया तो कहा कि कोई भूत प्रेत का साया है। तो मीरा जी से पूछा, कब क्या भूत प्रेत का कोई साया होता है क्या मीरा जी? कहा हाँ माता जी, मना तो नहीं कर सकते, ऐसा तो स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कि भूत प्रेत पिशाच होते नहीं हैं, होते हैं। भूत भी होता है, प्रेत भी होता है, पिशाच भी होता है, सबकी अपने अलग अलग गतियों के आधार पर इनको मिलता है। तो कहा ये भूत प्रेत ये क्या होता है, कभी मैंने तो कभी सुना नहीं। कितनी भोली बन रही है वो मीरा बाई के सामने, बड़ी भोली बन रही है। कहा कि मीरा बाई ये भूत कैसे बनते हैं? मीरा बाई कहने लगे, माता जी भूत जो है वो किसी की मान लो अकाल मृत्यु हो जाती है, या कहें किसी की कामना पूरी नहीं होती है, इच्छाएं शेष रह जाती है, ये मीरा बाई बता रही है। मरते मरते कुछ अंतिम इच्छा रह जाती है जीव की, तो वो अगले जन्म में आकर के भूत प्रेत बनता है या कोई कीड़ा मकोड़ा बनता है। और जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, कम उम्र में खत्म हो जाता है, कोई दुर्घटना में खत्म हो जाता है, वो भूत प्रेत और पिशाच बनते हैं। और आजकल तो क्या होता है, लाश को जलाने के लिए लकड़ियों पे नहीं, शहरों में देखते होंगे आप लोग, शहरों के अंदर लकड़ियों का यूज नहीं आता है, लकड़ियां कहां से लाते हैं वो लोग, है ही नहीं। इसलिए क्या करते हैं, लाश को एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर उस लाश को जैसे डालते हैं, एक बटन दबाया जाता है और झट से वो राख नीचे आ जाती है, जल जाता है कुछ समय के अंदर ही। अग्नि संस्कार जो हमारे शास्त्रों में जो बताया है, अग्नि संस्कार लकड़ियों के साथ किया जाना चाहिए। आजकल के ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो वो क्या कहते हैं कि वो तो धुआं होता है, प्रदूषण होता है, प्रदूषण के कारण से लकड़ियों का यूज नहीं होना चाहिए। अरे भाई, वो लकड़ियों के ऊपर अगर घी आदि से तुम करोगे अग्नि संस्कार उन लकड़ियों के ऊपर, तो भाई उससे प्रदूषण नहीं होगा, उससे तो बहुत बढ़िया ऊर्जा प्राप्त होती है इस प्रकृति के ऊपर, इस पृथ्वी के मंडल के ऊपर। पढ़े लिखे लोगों ने क्या करा, वो तर्क निकाल दिया और आजकल जो संस्कार करते हैं ना, अग्नि संस्कार, वो इलेक्ट्रॉनिक करते हैं। इसलिए कई आत्मा अधोगति में जाती है। देखिए, मरने के बाद में भी आत्मा निकल जाती है पहले, लेकिन फिर भी हमारा अंतिम संस्कार किस ढंग से हुआ उसके ऊपर भी निर्भर करता है जीव को शांति और अशांति कैसे मिलती है। इसलिए हमारी जो संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति में अग्नि संस्कार को सबसे ऊंचा माना है ना, तो भाई वैसे ही करो। मीराबाई जी ने कहा। इसलिए कभी कभी क्या होता है, किसी की छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसको क्या करते हैं लोग गाड़ देते हैं, तो ध्यान नहीं देते हैं, गाड़ करके चले आते हैं, फिर बाद में कोई पशु होता है ना, वो निकाल लेता है उसको वापस, या कोई अघोरी होते हैं जो तंत्र मंत्र करते हैं, वो उस लाश को निकाल लेते हैं, उससे फिर क्रियाएं, गंदी गंदी क्रियाएं करते हैं, उससे भी उस आत्मा की अधोगति हो जाती है। इसलिए कहते हैं कोई बालक मर भी जाए
उसको नमक के साथ में उसको काफ़ी दिन तक ध्यान रखो, खड्डे में डाल करके बूर करके काफ़ी दिन ध्यान रखो, वहाँ पर कोई पशु नहीं आवे, वापस नहीं निकाले, कोई तांत्रिक तंत्र क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से वो आत्माएं ध्यान नहीं रखने के कारण से अधोगति में जाती है, कोई प्रेत बनता है, कोई भूत बनता है, कोई पिशाच बनता है। हार्डी भाई कहने लगी, ओ ऐसी बात है, मुझे तो पता ही नहीं। तो कहा, मीरा जी बहू, तो ये फिर इसका क्या उपाय है? देखिए आप कैसी भोली बन रही है। मीरा बाई कहने लगी, माता जी इसका उपाय तो यही है कि आप भगवान का नाम गाओ। प्रेत पिशाच भूत योनि से अगर छुटकारा पाना है तो हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान चालीसा का पाठ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा का पाठ सब कुछ देने वाला है। देखो, किसी को विद्या नहीं आती है, विद्याहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। पढ़ाई में कोई कमजोर होता है, कहता है ना कि मेरा दिमाग नहीं चलता है, मुझे याद नहीं होता है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो रोज। सुबह उठते समय, रात्रि को सोते समय रोज हनुमान चालीसा का जाप होना चाहिए। किसी का काम धंधा नहीं चल रहा है तो अटका हुआ है, तो भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि सारे साधन जो है हनुमान चालीसा के पाठ से मिल जाते हैं। इतना प्रभाव है हनुमान चालीसा का, बड़ा प्रभाव है। इसको सिद्ध कर लीजिए हनुमान चालीसा को, और जिस दिन आपके सिद्ध हो जाएगी हनुमान चालीसा, उसके बाद में हर काम आपका पूर्ण होगा, कोई समस्या नहीं रहेगी फिर आपके जीवन में। ऐसे मीराबाई कहती है कि पितृ लोग जो हो जाते हैं ना, अधोगति जाते हैं या कोई पितृ बन जाते हैं, भूत अलग है पितृ अलग है, फिर का पितृ बन जाते हैं ना, उसके लिए फिर श्राद्धों के अंदर पितरों को दिया जाता है, वो दो, उनके नाम की भागवत कराओ, गया जी में जाके श्राद्ध करो, उनका श्राद्ध करो उनके। तो इस प्रकार से इन आत्मा को शांत किया जाता है। इसी प्रकार से तो अचानक बात चली ही रही थी, उसी समय हार्डी भाई ने बात को बदला और कहा, अरे बहू बेटा, कहा कि हाँ, हमने सुना है कि चित्तौड़गढ़ में एक बहुत बड़ा कोई भूत महल है। कब होगा माता जी, मुझे पता नहीं, मैं तो कभी आज तक देखा नहीं, मैं तो कभी गई नहीं, मैं तो मेरे ठाकुर की पूजा छोड़ के कहीं जाना चाहती नहीं हूं। तो उसने हार्डी भाई ने कहा, अरे मीरा, उस भूत महल को मुझे देखना है बेटा, मुझे देखना है भूत महल को। कोई जाना चाहता नहीं है, मैंने सबको बोला मुझे दिखा दो, मुझे दिखा दो उस भूत महल में क्या है, मैं एक बार देखना चाहती हूँ बेटा। ये दास दासियाँ कोई साथ में मेरे चलने के लिए तैयार नहीं है, बेटा तुम मेरे साथ चलोगी? मीराबाई ने सोचा, मेरी सासू माँ ने जिंदगी में पहली बार कोई काम सौंपा है, मैं मना कैसे कर सकती हूँ। भोली थी, एकदम भोली मन की, एकदम सहज और सरल थी मीराबाई। मीराबाई को पता नहीं है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं मेरे साथ में, मीराबाई को कुछ भी पता नहीं है। मीराबाई ने कहा, बिल्कुल माँ, क्यों नहीं चलूंगी मैं आपके साथ, लो चलो। मीराबाई को लेकर के हार्डी भाई रवाना हुई, और शाम का समय था। उस समय चंपा समझ गई कि मामला गड़बड़ है कुछ। चंपा ने कहा, अरे भाई साहब, अभी कहाँ पधार रही हो आप? कहा कि अरे मैं दिखाने ले जा रही हूं उनको महल, भूत महल। कहा नहीं नहीं नहीं, अभी शाम का समय है, अभी मत जाओ, अभी भूत प्रेतों के वहां जाना नहीं चाहिए, शाम का समय में घर छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए, मीराबाई कहीं मत जाओ आप, मुझे कुछ गलत लग रहा है। मीराबाई कहने लगी, चंपा तू पागल हो गई है, अरे मेरी सासू माँ आई है, जीवन में पहली बार मुझे कोई काम सौंपा है, मैं मना कैसे करूं? तो चिंता मत कर, कहा हम भी आपके साथ में चलेंगी। पर हार्डी भाई ने कहा, नहीं तुम यहीं रहो, हम जाकर के आती हैं। मीराबाई ने कहा, चंपा चमेली केसर को कहा, तुम यहीं रहो, तुम मेरे साथ मत चलो। तो वहीं छोड़ करके अपने दासियों को मीराबाई चली गई।